जो अक्सर लोग को नहीं पता। और ये मैं आपको हार्ड कोर फैक्ट बता रहा हूँ। और जिस जिसका मैं नाम लेने लगा हूँ वो तीनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, और मैं समझ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत भी दे और जिंदगी भी लंबी दे। मैं, मोहसिन बेग, मेजर आमिर, हम मलिक रियाज के घर बैठे हुए थे इस्लामाबाद में, उनके साथ बैठे हुए थे, वहां ओ। पे चाय पी रहे थे। मलिक रियाज को फोन आया, हम्म। उन्होंने कहा कि मुझे जनाब सईद ने बुलवाया, तो तुम लोग इधर ही बैठो। हमने कहा कि भाई ये पता नहीं कितना देर हो जाए। उनका नहीं नहीं बस मैं गया थे आया तो तुसी बैठो थे। तो हम लोग बैठे वहां पे, हम चाय पी रहे हैं। तो अब कोई आधे पौने घंटे के बाद मलिक साहब आए, और अब उन्होंने कहा कि तुसी बस बैठो, मैं आना 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे। मैं कहा हुन कितने चले हो? मोहसिन बेग ने भी पूछा, मेजर आमिर ने नहीं पूछा। अरे मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, यानी मुझे वर्ड टू वर्ड मुझे याद है। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ पैगाम देन चले हैं कि अज इस्तीफा दे दें, वरना हम्म। अच्छा नहीं होएगा और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो हम बड़े खुश, हम बड़े एक्साइटेड थे। तो मैंने कहा मैं इमरान ਨੂੰ दस दिया। कहते हले नहीं मैनू उधरों आन दे, फिर जवाब जो भी होएगा फिर मैं अच्छा। अब एज्यूम हम कर रहे थे 15-20 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग होगी। तो अब मलिक रियाज साहब गए वहां पे पीएम हाउस में, और तकरीबन 2 घंटे के बाद आई। अब रात के ओ। खाने का टाइम हो रहा था। तो अब बड़ी टेंशन, फोन करें फोन बंद, फोन करें फोन ना आंसर हो उनका। पता चल गया ना, ये भी पता है हमें किस काम के लिए गए हुए हैं। तो ये भी नहीं है ना कि आप उठ जाएंगे वहां से, इतनी बड़ी न्यूज के बगैर आप उठ जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप बैठे हुए हैं उसी सोफे पे। 2 घंटे के बाद जब मलिक साहब आए, तो मलिक साहब की वो जो रानाइयां थी ना चेहरे की, वो काफी मांद पड़ी हुई थी। हवाइयां उड़ी हुई थी। तो और उन्होंने कहा कि आज मोहसिन बेग ने कहा, मोहसिन बेग साहब ने कहा, फिर रिजाइन दे रहे हैं मियां साहब? कहते नहीं, वो तो आराम नाल बैठे है। तो हाँ। मैं कहा आराम क्या मतलब बेटे, कितनी टेंशन हो गई अभी? कहते मुबशिर उन्हें कोई टेंशन नहीं हैगी, वो बड़े आराम नाल बैठे ने, वो सुकून वाले कहते ने मैं इधर ही बैठा हूं, जो करना है कर लो, ठीक है ना, मैं रिजाइन नहीं कर रहा। तुम खुद से उठा के लेके जाना है, जो मर्जी करना है कर लो। उसके बाद वो फिजल आउट हो गया मामला। बट यहां तक अटेम्प्ट हुआ है नवाज ये शरीफ तो को मुबशर सदर भाई डालने आपने कमाल का एनेक्डोट सुनाया है। ये तो क्लिप काट के ना तारीख के तालिबे इल्म जो है ना, ये इसको रखेंगे, क्योंकि यू आर सर्टिफाइंग, क्योंकि आपका आंखों देखा हाल है, क्योंकि ये बात हमने सुनी है, पढ़ी है अखबारों में इधर उधर से। मैंने तो और आपको चारों आपने तो। गवाह बता दिए, चारों हाँ। जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वो कमाल है। अल्लाह को प्यारा हो गया। चले अल्लाह करे कि ये इस तरह की जो अब ये मामलात हैं ये खत्म हो, ये पैगाम रसानियां और तरीके से सिस्टम अपना काम करे। बहरहाल आपकी आमद का बहुत शुक्रिया हमारे शो का रजा, एक मिनट में आपको एक बात बताऊं, ये हाँ जी। पैगाम रसानी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। उसकी हाँ वजह, जी। उसकी वजह है कि ये पैगाम हमारे सियासतदान ही दिलवाते हैं। हाँ वो भी है, वो भी है। ठीक है ना? बिल्कुल। जब तक सियासतदान खुद नहीं ठीक होते ना, अपने करतूत नहीं ठीक करते। अब आप आज की गवर्नमेंट को ले लें, अगर आपने इसके ऊपर 2 मिनट बात करनी है तो मैं आपको वो भी ओपिनियन एक दे देता हूँ। दे यू नो दे दे, आप, बिल्कुल। आप जाते जाते। देखिए, अभी हम देख रहे हैं, हालांकि 2 महीने हुए हैं इस गवर्नमेंट को, और इनकी कारकर्दगी में बात करना जरा ज्यादती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि विजिबली बेहतरी आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, ब्लूमबर्ग उनको बेहतर कह रहा है। हाँ और खासतौर पंजाब में मैं देख रहा हूँ कि एक एफर्ट जरूर है, काफी ज्यादा एफर्ट है। अब हम उससे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन जिस शख्स ने बुजदार के 4-5 साल सेम है ना, उस बेगैरत का तो हौसला भी नहीं होना चाहिए कि किसी और को क्रिटिसाइज करे। तो आई थिंक, आई मीन, पीएमएलएन इज डूइंग अ गुड जॉब। और ऐसी बात नहीं है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि जिन हालात में उन्होंने हुकूमत की थी, हमारा ख्याल था हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे। और अब कारोबार भी शुरू हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन भी आपकी शुरू हो गई है, एंड इवेंचुअली आईएमएफ की भी आपका एक और उसके लिए आप मीटअप करने लगे हैं। थिंग्स आर नॉट सो बैड एज दे वर अबाउट 5 months ago, so we have to give them credit for that. ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और आप बड़ी कम इस तरह की बातें करते हैं, तो इसलिए मैं तो खुद हैरान हो गया हूं आपका व्यू सुन के। एफर्ट जरूर है, बिल्कुल, और हालात टफ है। बहरहाल ये जो मौजू है इसके ऊपर तो हम एक। अभी पूरी तरह सही डायरेक्शन में नहीं है,
ये जी, पिक एंड चूज कर रहे हैं, पिक एंड जी, चूज कर रहे हैं। मैं उससे एग्री नहीं करता, कोर्स। लेकिन मैं ये कहना पड़ेगा कि एफर्ट कर रहे हैं और वो किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, लंदन प्लान का जिक्र किया, आप भी लंदन प्लान के एनी शाहिद हैं, आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, आपकी मालूमात भी हैं। तो किस ये बात दुरुस्त है कि अब मियां साहब भी वही चीज बार बार दोहराते हैं, आप इसकी बात है, अब मुल्क कहीं से कहीं निकल गया हुआ है, अब वो दोबारा हदारत ले रहे हैं पीएमएलएन की। तो पहले तो जरा इस लंदन प्लान वाली बात बताइए कि इसमें क्या हुआ, और दूसरा ये बताइए कि अब मियां साहब वापस आ रहे हैं सियासी एक रोल में पीएमएलएन की सदारत करने के लिए, क्या वो पीएमएलएन को बचा सकेंगे जो इस वक्त उसका हाल हुआ है तबाही की तरफ? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो मियां साहब की तकरीर मैंने म्यूट करके आज देखी है। वो इसलिए कि मैं उस वक्त ब्रिज खेल रहा था और सामने टीवी पे वो लगी हुई थी। तो अपना हम जो लोग ब्रिज खेल रहे थे वो सारे जो है ना, वो कभी कभी सर उठा के देख लेते थे कि टिकर क्या चल रहा है। तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने टिकर्स देखे थे। अब मियां साहब का प्रॉब्लम है, हम बचपन में देखते थे स्टार ट्रेक, कि स्टार हाँ, ट्रेक में ना कभी कोई वॉर्प जोन में फंस जाता था जाके टाइम जोन के अंदर ना, और वो उससे आगे ग्रोथ ही नहीं राइट। उसकी हुई होती थी माइंड की। उसको पता ही नहीं था कि मैनकाइंड जो है ना वो कौन से फ्रंटियर पर पहुंच गई। अभी तक वो क्लिप्टो प्लेनेट पे या फलां प्लेनेट के ऊपर ही बैठा होता था और उसको पता ही नहीं था। वो कहता था अच्छा वो एडमिरल नहीं है तुम लोगों का। पहले तो वो होता था, फिर पता चला कि उसके बाद तो चार आके चले गए। मियां साहब का भी वही मेमोरी लॉस हो रहा है। मियां साहब समझ रहे हैं बीच में इतने साल गुजरे ही नहीं है, और जितनी ये बातें कर रहे हैं ना, और ये कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी इसलिए मुझे निकाला, या मैंने एटॉमिक एक्सप्लोजन की, या मैंने मोटरवे बनाई, ये लोगों को और चढ़ा रही है ये बात ना उनको ऐड ऑन नहीं कर रही। एंड आई थिंक नोबडी इन पीएमएलएन हु इज क्लोजर टू मियां साहब हैज द करेज टू टेल हिम द ट्रूथ। उनको सच्ची बात नहीं बता सकते। और लेकिन ये जो ख्वाहिश है ना पीएमएलएन की सदारत की, ये मियां साहब की बड़ी देरीना ख्वाहिश है। आपको याद होगा कि जब मियां साहब वजीर आजम थे और मुस्लिम लीग जुनेजो थी, तो और जुनेजो साहब को हटाया गया था, तो मियां साहब ने अपने फौरन दौरे से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा पहले मुझे पीएमएल जे का ना सदर भी बनाओ, फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरा दौरा सही होगा। तो उनको वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस पार्टी के सदर बनना चाह रहे थे। उनको इतनी एक इनसिक्योरिटी थी कि पीछे ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए। जहां तक लंदन प्लान का ताल्लुक है रजा, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बातें नहीं है ना, बहुत लोग बहुत बातें शेयर कर चुके हैं। मैं भी था वहां पे। बल्कि एक जो मेन जो डॉचेस्टर के अंदर चाइना टैंक में खाना था, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी और चौधरी बरदरान और इमरान और बाकी लोग थे, वो तो बिल भी मैंने दिया था। और कई साल मैंने उस बिल को बचा के भी रखा है कि शायद कभी ना कभी कोई कहे तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगा कि यार ये कौन कौन वहां पे था और कितने का बिल हुआ था, किसने क्या खाया था। बट लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है ना रजा, प्लान तो हुआ था ना, वरना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब, इमरान खान साहब, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तीनों एक बिल्कुल। दूसरे को नहीं पसंद करते थे, और तीनों एक दूसरे से इंतहा की नफरत करते थे। तो वो तो ऑब्वियसली समबडी सुपीरियर टू ऑल थ्री ऑफ देम। वो इन सारों को इकट्ठा उसने किया था ना, और उसमें डिफरेंट कॉन्डुइट से हर एक ने अपने अपने हिस्से का पानी डाला उस बूटे को। शायद मैंने भी एक चमचा पानी का डाला हो। राइट। तो ये है कि, तो वो बात ये है कि लंदन प्लान पे एग्जिस्ट करता है। मियां साहब उस पर सही कह रहे हैं, मियां साहब ने अप्रोच भी किया था। मियां साहब ने एक्चुअली धरने के दिनों में भी अप्रोच किया था, वो भी मुझे याद है। हम्म। और उस वक्त हम लोग ये कन्विंस्ड थे, मैं भी था, इमरान खान तो मुझसे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड थे कि ये बस अगले 2-3 दिन में ये हुकूमत चली गई इसलिए अभी अप्रोच कर रहे हैं हमें। तो उससे मियां साहब ने एक से ज्यादा बार ये अप्रोच किया था। उसको उनकी कमजोरी समझा गया था। तो ये तो वही। मियां साहब सही कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट के लिए कई बार इमरान खान से रब्ता किया। तो इमरान खान ने उनसे प्लॉट ले लिया था, शौकत खानम का, जी, आई उनसे नो। ले ली थी। इमरान खान ने उनको बाकी चीजों के लिए बुला लेता था एज चीफ गेस्ट, क्योंकि उसको डोनेशन चाहिए होती थी वहां पे। एज अ पॉलिटिशियन उसने रिप्रोचमेंट नहीं की, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये देखिए ना, ये क्योंकि उस वक्त तो जनरल जहीरुल इस्लाम जो थे, वो भी, अब हम जानते हैं तारीख तो बड़ी तल्ख होती है, वो कोई चीजें मस्ख नहीं करती, आज चीजें सामने आ जाती है। उस वक्त उनका था इरादा कि भाई इसको डिस्टेबलाइज करना है। बहरहाल